हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक। आज हम इल्म की बातें में इस किताब से रियलिस्टिक थिंकिंग पे बात कर रहे हैं। राइटर कहता है कि रियलिस्टिक थिंकिंग को अपनाने के 5 तरीके हैं। नंबर 1, डिवेलप एन एप्रिसिएशन फॉर ट्रूथ। सच को मानना सीखिए। ठीक। नंबर 2, राइटर कहता है कि डू योर होमवर्क, यानी अपना होमवर्क मुकम्मल करें। नंबर 3, थिंक थ्रू प्रॉज एंड कॉन्स, यानी फायदे और नुकसानात को जहन में रखें। और पिक्चर द वर्स्ट केस सिनेरियो, यानी वर्स्ट केस भी जहन में रख के फैसला करें। और आखिरी बात, राइटर कहता है कि अलाइन योर थिंकिंग विद योर करंट रिसोर्सेज, यानी ये जो होप वाला फैक्टर है ना, ये निकाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक, इस किताब के ऊपर। राइटर जॉन सी मैक्सवेल साहब कहते हैं कि रियलिस्टिक थिंकिंग अगर आपने इसको डेवलप करना है तो आपके पास रियलिस्टिक थिंकिंग को डेवलप करने के 5 तरीके हैं। ठीक। पहला तरीका, राइटर कहता है कि डेवलप एन एप्रिसिएशन फॉर ट्रूथ। सच को मानिए, सच को जानिए, हकायक को अप्रिशिएट कीजिए, हकायक को जानिए और हकायक को मानिए। जब तक आप हकायक को तस्लीम नहीं करेंगे तब तक आप रियलिस्टिक नहीं हो सकते। देखिए, रियलिस्टिक का मतलब है रियलिटी को जानना, रियलिटी को मानना, रियलिटी के बारे में मालूमात रखना। तो रियलिस्टिक थिंकर आप तभी बन पाएंगे जब आप रियलिटी को तस्लीम करेंगे। रियलिटी को तस्लीम करेंगे तो रियलिस्टिक थिंकिंग डेवलप हो पाएगी। ठीक। नंबर 2, राइटर कहता है कि डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करें। यानी रियलिस्टिक थिंकिंग को डेवलप करते हुए दूसरा पॉइंट है कि डू योर होमवर्क। होमवर्क से क्या मुराद है? सपोज आप कोई प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हैं, आप किसी चीज के ऊपर सोच रहे हैं, तो सोचते हुए सबसे ज़रूरी काम ये करना है कि अपने होमवर्क पूरा करना है। यानी अपने प्रोजेक्ट के बारे में जो खदशात आपको हैं, जो हकायक आपके पास अवेलेबल हैं, जो चीज़ें आपके पास पाई जाती हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं, आप उनको अपने ताई रियलिस्टिकली जोड़ के देखें, उसकी एक पिक्चर बना के देखें। यानी आपके एंड पे जो होने वाला काम है वो तो करें। ठीक। यानी आपने रियलिस्टिक थिंकर अगर बनना है तो पहला काम यानी दूसरा काम ये करना है कि डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करना है। नंबर 3, राइटर ने कहा कि थिंक थ्रू प्रॉज एंड कॉन्स, यानी फायदे और नुकसानात को सोच के चलना है। यानी रियलिस्टिक थिंकिंग का एक मुतालबा ये भी है कि आपको प्रॉज एंड कॉन्स का पूरा पता होना चाहिए, फैक्ट्स का पूरा पता होना चाहिए, पॉजिटिविटीज और नेगेटिविटीज का पूरा पता होना चाहिए, फायदों और नुकसानात के बारे में पूरी आगाही होनी चाहिए। अच्छाइयाँ या बुराइयाँ आपके दोनों जहन में होनी चाहिए। आपको क्या प्रॉफिट होगा या क्या लॉस होगा ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक जी। नंबर 4, राइटर कहता है कि पिक्चर द वर्स्ट केस सिनेरियो। ये काम हम नहीं करते, खास तौर पे जब हम लोग पार्टनरशिप वगैरह करते हैं। हमारे एक दोस्त हैं तो बुजुर्ग बाबा जी, लेकिन बड़ी कमाल बात करते हैं, दोस्त हैं हमारे। कहते हैं कि हम ना जब भी पार्टनरशिप करते हैं ना
तो पार्टनरशिप में हम मिलने के सारी शराइत, मिलने के सारे असूल ज़वाबित जो है हम तय कर लेते हैं, लेकिन पार्टनरशिप को ख़त्म करने के, छोड़ने के, यानी उसको ख़त्म करने के पॉइंट्स, अलग होने के पॉइंट्स हम ज़हन में रखते ही नहीं हैं, डिस्कस ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उलझने हो जाती हैं। तो इसलिए राइटर ने कहा कि पिक्चर द वर्स्ट केस सिनेरियो, यानी अपनी जो है वर्स्ट केस है ना, अपना पूरा जो रिस्क है ना, इसको कैलकुलेट करें। आम लफ्जों में ये कह लेते हैं, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जिस चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये चीज़ मुझे अगर इतना फ़ायदा देगी इंशाल्लाह, तो खुदा ना खास्ता अगर कहीं पे मसला आया तो मुझे इतना नुकसान भी हो सकता है। तो नुकसान होने की सूरत में वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, मेरा कितना नुकसान हो सकता है, क्या मैं इस नुकसान को बियर करने के पोजीशन में हूँ? अगर तो मैं बियर कर सकता हूँ तो फाबिहा, अगर आप इसको बियर करने के फेज में नहीं हैं तो आप वहीं से बैकआउट कर दें, वहीं से पीछे हट दें, क्योंकि रियलिस्टिक थिंकिंग ये कहती है कि जब तक आप वर्स्ट केस सिनेरियो पे बहस नहीं कर लेते, इसके बारे में लिख नहीं लेते, इसके बारे में जान नहीं लेते, इसके बारे में मान नहीं लेते, तब तक आप रियलिस्टिक थिंकर नहीं बन पाते। और आखिरी बात, राइटर ने कहा कि अलाइन योर थिंकिंग विद द करंट रिसोर्सेज, यानी जो आपके पास रिसोर्सेज है ना, उनके मुताबिक चलें। ठीक, देखिए हमारे पास एक सेइंग है, डूबते को तिनके का सहारा, यानी होप, उम्मीद। जॉन सी मैक्सवेल साहब कहते हैं कि रियलिस्टिक थिंकिंग में होप नाम की चीज कोई शय नहीं है, एक्सपेक्टेशंस नाम की कोई शय नहीं है, क्योंकि जब हम एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं और अगर वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं होती तो फिर मायूसी होती है, फिर परेशानी होती है, फिर उलझने पैदा होती हैं। तो राइटर कहता है कि जॉन सी मैक्सवेल साहब कहते हैं कि होप का फैक्टर निकाल दें, उम्मीद को छोड़ दें। सीधी सीधी बात करें कि आपके पास भाई 100 रुपया है और आप इस 100 रुपये से ये चीज़ें खरीद सकते हैं और बस दैट्स इट। आपकी गाड़ी में इतना पेट्रोल है और आप इतना ही चल सकते हैं और दैट्स इट। आपके पास इतना टाइम है और आप इतना दे सकते हैं और दैट्स इट। होपफुल नहीं रहना कि जी आप उम्मीद करते हैं कि जी कोई टीम मेंबर आपके साथ मिल जाएगा, काम को शुरू करते हैं वो काम को ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाएगा। कहते रियलिस्टिक थिंकिंग ये नहीं है। हाँ, रिस्क कैलकुलेट करके चलेंगे तो ये और मैटर है, लेकिन रियलिटी ये है कि आपके पास जो करंट रिसोर्सेज हैं वो कम हैं या वो पूरे हैं। अगर तो करंट रिसोर्सेज पूरे हैं तो आप कामयाबी के रास्ते पर हैं, लेकिन अगर करंट रिसोर्सेज आपके अवेलेबल रिसोर्सेज आपके पूरे नहीं हैं, रिक्वायर्ड लिमिट तक नहीं है, तो फिर आप रिस्क वाले फैक्टर में हो, फिर आप रिस्क वाले रोड के ऊपर हो, फिर रिस्क यकीनी है, यानी फिर नुकसान यकीनी है। तो कितना नुकसान ये अब आपने तय करना है, कैसा नुकसान ये अब आपने तय करना है। राइटर कहता है कि भाई सीधी सी बात है, अगर आप अपने आप को अपने करंट रिसोर्सेज में ढाल के चलोगे, अपने करंट रिसोर्सेज के मुताबिक चलोगे तो आप कामयाब होगे। लेकिन रिसोर्सेज हैं आपके पास थोड़े और आप उससे काम ले रहे हो ज़्यादा, तो रिस्क फैक्टर है, आप फंस जाएंगे, कामयाबी के चांसेस कम होते चले जाएंगे। इसलिए राइटर ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा है कि होप डज नॉट गो विद रियलिस्टिक थिंकिंग। होप नहीं चल सकती भाई, उम्मीद का कोई अमल दखल नहीं है रियलिस्टिक थिंकिंग में। ये रियलिटी है, रियलिस्टिक का मतलब रियलिटी, फैक्ट्स जो आपके पास है। होप तो नहीं है ना, होप तो वाली बात आपकी जो है वो दरवाजे से बाहर है। ठीक, इसलिए राइटर ने कहा कि अलाइन योर थिंकिंग विद योर करंट रिसोर्सेज। ठीक जी साथियों,
ये थे आज के 5 स्टेप्स या 5 चीजें या 5 अनासर जो आपको एक रियलिस्टिक थिंकर बना सकते हैं।